तो हमने लास्ट वीडियो में आईटी डिज़ाइन मेथोडोलॉजी पढ़ा, तो सेम यही स्टेप्स यहाँ फॉलो हुए। जस्ट द एग्जाम्पल इज डू द स्मार्ट इरिगेशन सिस्टम। ओके, यू कैन अंडरस्टैंड। तो वही हम लोग आईटी डिज़ाइन मेथोडोलॉजी के ही 10 स्टेप फॉलो कर रहे हैं, बस उसमें एग्जाम्पल क्या है, स्मार्ट इरिगेशन सिस्टम। ओके, सो पहले देखेंगे जैसे पर्पस एंड रिक्वायरमेंट। तो क्या पर्पस है स्मार्ट इरिगेशन सिस्टम बनाने का? ओके, पर्पस क्या है? इससे हम क्या कर सकते हैं, सॉइल मॉइस्चर काउंट कर सकते हैं, वेदर कंडीशन हम देख सकते हैं, आजू बाजू में आज बारिश गिरेगी नहीं गिरेगी, ये सब हम कैसे कर सकते हैं, ऑटोमेटिकली। यस, यू हर्ड इट राइट, हम ये सब कर सकते हैं ऑटोमेटिकली। सो ये हमारा पर्पस है, ये हमारा मेन गोल है स्मार्ट इरिगेशन सिस्टम बनाने का। और उसके लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स चाहिए होंगे? हमें सेंसर चाहिए होगा, हमें वाटर पंप चाहिए होंगे, हमें मोबाइल ऐप चाहिए होगा। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट, सेकेंड वन, प्रोसेस स्पेसिफिकेशन मॉडल। तो जैसे हमने देखा था कि एक बार हम लोग उसका गोल देख ले, उसका पर्पस देख ले, तो अभी हम क्या देखेंगे कि प्रोसेस क्या होगी। हम जो ये सब करने वाले हैं, एट द एंड एक आईओटी सिस्टम बनाने वाले हैं, स्मार्ट इरिगेशन सिस्टम, तो उसका फ्लो क्या होगा? ठीक है, दिस स्टेप विल शो हाउ सिस्टम विल वर्क। प्रोसेस फ्लो क्या होगा? सेंसर क्या करेगा? ऑयल मॉइस्चर को रीड करेगा। ओके, उसके बाद अगर सॉइल जो है उसका डेटा वो क्या करेगा, वो कंट्रोलर को भेजेगा। कंट्रोलर क्या करेगा? एक्टिवेट द वाटर पंप, वो वाटर पंप चालू कर देगा। पहले क्या हुआ, सेंसर ने सॉइल को मेजर किया, उसके बाद वो डेटा उसने कंट्रोलर को भेजा। अब कंट्रोलर क्या कर रहा है ना, वाटर पंप है ना, उसको चालू कर दे रहा है। क्यों भाई? क्योंकि मे बी उसमें आया होगा ना कि बाबा जो सॉइल का मॉइस्चर है वो बहुत ज्यादा कम हो गया है, सॉइल में वाटर ड्रॉपलेट्स बहुत ज्यादा कम है, तो उसने क्या किया, चालू कर दिया। ठीक है, अभी मॉइस्चर एक रीचेस द सेट लेवल, व्हेन मॉइस्चर रीचेस द सेट लेवल, पंप स्टॉप्स। एक पॉइंट तक जो उसमें है, उसमें इनबिल्ट होगा, तब तक आ जाएगा मॉइस्चर, उसका समझो 5% मॉइस्चर आ गया है अभी। ओके, तो पंप क्या होगा, स्टॉप हो जाएगा, एंड डेटा डिस्प्लेड ऑन फार्मर ऐप। सो ये हमारी क्या रहेगी, जनरल प्रोसीजर रहेगी। ओके, सो लेट्स मूव टू द थर्ड पॉइंट, डोमेन मॉडल स्पेसिफिकेशन। इसमें क्या होगा, हम मेन एंटिटीज बताएंगे और डोमेन, जो मेन हम जिस पे काम कर रहे हैं, तो जिससे हमने पहले बोला कि हम एक स्मार्ट इरिगेशन सिस्टम पे काम कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये डोमेन किसके अंदर आएगा, ये आएगा एग्रीकल्चर के अंडर। ओके, now defines the main entities in the system and how they are related. okay, entities क्या होगी, स्मॉइल मॉइस्चर सेंसर है हमारे पास, वाटर पंप है, मोबाइल ऐप है, क्लाउड प्लेटफॉर्म है, इसके बाद हमारे पास एक कंट्रोलर भी है। ओके, सो ये सारे इसमें क्या होता है, हम एंटिटीज बताते हैं। फोर्थ इज इंफॉर्मेशन मॉडल स्पेसिफिकेशन। अभी इसमें क्या होता है, जो हमने ऊपर ये बताया ना, जो एक एक एलिमेंट्स थे, जो एक एक एंटिटीज थे, अभी वो किस तरीके से काम करेंगे, वो डेटा किस टाइप का लेंगे। जैसे सॉइल मॉइस्चर जो सेंसर है, वो किस में लेगा, परसेंटेज में डेटा लेगा। जो टेम्परेचर हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं आजू बाजू सराउंडिंग का, मतलब टेम्परेचर सेंसर, तो वो क्या करेगा, जो टेम्परेचर सेंसर है वो क्या करेगा, डिग्री सेल्सियस में लेगा। वाटर पंप क्या वर्क करेगा, जैसे ऑनर ऑफ है, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपको इसका प्रॉपरली एक्सप्लेनेशन दिया है, तो एक बार आप जाके वो वीडियो भी देख लीजिए, जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ओके, नाउ लेट्स मूव टू सर्विस स्पेसिफिकेशन। अभी है कि जो तुम्हारा आईओटी जो सिस्टम तुम बना रहे हो, स्मार्ट इरिगेशन सिस्टम, वो तुम्हें क्या सर्विस प्रोवाइड करेगा। तो इसमें डिफाइन द सर्विस द आईओटी सिस्टम ऑफर्स। तो सबसे पहले वो क्या सर्विस एक प्रोवाइड कर रहा है, जो पहली है, रीड सॉइल मॉइस्चर, रिटर्न्स करंट सॉइल मॉइस्चर, उसके बाद टर्न पंप ऑन, टर्न पंप ऑफ, मतलब जो क्या कर रहा है, कंट्रोल वाटर फ्लो कर रहा है। तो ये सारे सर्विस जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। जो फार्मर को जाके पहले जाके वो पंप ऑन करना पड़ता था, बंद करना पड़ता था, अब वो कौन कर रहा है, हमारा स्मार्ट इरिगेशन सिस्टम कर रहा है। ओके, अब है आईओटी लेवल स्पेसिफिकेशन। जैसे मैंने तुमको उस वीडियो में भी बताया था कि ये वो बीच वाला बंदा है, जो वो 5 ग्रुप में ये जो 5वां रह जाता है ना, वो वाला बंदा है ये। इसका वैसे भी कुछ काम नहीं है, चलो दे दिए। आईओटी लेवल स्पेसिफिकेशन, तो क्या होता है, आईओटी में 1 to 6 लेवल होती है, 6 लेवल्स। ओके, सो इसमें से हमारा मॉडल कितना कॉम्प्लेक्स है, उस हिसाब से डिसाइड करा जाता है कि कौन से लेवल में डालना चाहिए। सो ओके, तो स्मार्ट इरिगेशन इज यूजुअली लेवल 3। ओके, सो 1 to 6 मैंने होता है, मैंने आपको पहले भी बताया। इसमें कौन सा होगा, स्मार्ट इरिगेशन सिस्टम में यूज होगा लेवल 3। क्यों लेवल 3? बिकॉज इसमें स्मार्ट डिवाइसेस है, क्लाउड स्टोरेज है, वो जो एनालिटिक्स करेगा वो क्लाउड, देन यूजर ऐप है फॉर मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल। सो ये 3 चीजों की वजह से हम लोग लेवल 3 यूज करेंगे। ओके, नाउ फंक्शनल व्यू स्पेसिफिकेशन, जो 7 पॉइंट है। अब क्या होता है ना, शोज फंक्शंस परफॉर्म बाय ईच कंपोनेंट। अभी ईच जो कंपोनेंट है वो क्या फंक्शन प्रोवाइड करेगा। जैसे मैंने यहाँ पीछे तुम्हें बताया था सर्विस स्पेसिफिकेशन, ये तुम लोग सर्विस तो दे रहे हो, ठीक है, बट फिर किस लॉजिक से दे रहे हो और कैसे वर्क होगा वो। ओके, अभी सेंसर क्या करता है, मेजर सॉइल मॉइस्चर, मॉइस्चर वो ये करता है, फिर डिलीवर्स वाटर
क्लाउड क्या करता है, स्टोर एंड एनालाइज डेटा, और ऐप क्या करता है, डिस्प्लेस डाटा टू यूजर। देखो बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस अवेलेबल है, वो लोग तुम्हें एक डायग्राम बनाएंगे, ये नोट्स दे देंगे और एक्सप्लेन करके चले जाएंगे। बट मैंने तुम लोग को, जैसे तुम लोग को पेपर में लिखना है ना, उस हिसाब से पॉइंट्स डिजाइन किए, जो विद एग्जाम्पल दिए, मैंने बहुत जगह पे एग्जाम्पल दिया जिससे कि तुम पेपर में लिख सको और तुम लोग आउट ऑफ स्कोर्स कर सकते हो। ओके, और मैं इसकी पीडीएफ भी, जैसे मैं एक बार ये सीरीज खत्म कर दूंगी तो लास्ट यून वीडियो के नीचे मैं इसकी पीडीएफ भी दे दूंगी। ओके, नाउ लेट्स टू मूव टू लास्ट पॉइंट, जो 8, 9, 10 होते हैं। ओके, 8 पॉइंट क्या होता है, ऑपरेशनल व्यू स्पेसिफिकेशन। मैंने लास्ट वीडियो में तुम लोग को बताया था व्यू। अभी ये रियल वर्ल्ड में होता है ना, बच्चा बड़ा हो जाता है, अब दुनिया उसको देखेगी, अब उसको दुनिया देखनी है, ऐसे भी बोलते हो। तो ऐसे याद रखने की, अब क्या कर रहे हो तुम लोग, जो आईओटी का मॉडल तुमने बनाया है, स्मार्ट इरिगेशन सिस्टम, अब तुम इसको रियल वर्ल्ड में डाल रहे हो, तो तब ये क्या करेगा, कैसे काम करेगा, ये सब तुम्हें देखना है। डिस्क्राइब्स हाउ द सिस्टम वर्क्स इन अ रियल टाइम। ओके, सो मोबाइल ऐप रिसीव्स अपडेट इंस्टेंटली, पर इंस्टेंटली आ रहे हैं या नहीं अपडेट्स, फिर क्लाउड बराबर प्रोटेक्ट कर रहा है कि नहीं डेटा, और जो तुम लोग डेटा है वो प्रोटेक्ट भी हो रहा है या प्रोसेस हो रहा है, एनालाइज हो रहा है, सही से सब कुछ हो रहा है कि नहीं, ये रियल वर्ल्ड में। इसके बाद और एक जो होता है इसमें, ये पावर, कि तुम्हारा जो तुम लोग आए सिस्टम लेके जा रहे हो, स्मार्ट सिस्टम खेत में अपने नाना जी दादाजी के लिए, बट ये इसका पावर सप्लाई क्या है, ऐसा नहीं है कि नाना जी दादाजी का बिल बढ़ जा रहा है। ओके, सो 9th है डिवाइस एंड कंपोनेंट इंटीग्रेशन। अब इसमें क्या होता है, जो हार्डवेयर डिवाइसेस होते हैं और जो सॉफ्टवेयर डिवाइस होता है, इन लोगों को इंटीग्रेट करते हैं, साथ में लाते हैं और देखते हैं कि अब ये सब ठीक से वर्क कर रहा है या नहीं। ओके, हार्डवेयर में देख लेना, सॉइल मॉइस्चर है, टेम्परेचर सेंसर है, वाटर पंप है। सॉफ्टवेयर में क्लाउड प्लेटफॉर्म है, मोबाइल ऐप है। तो अभी ये सब अच्छे से स्मूथली वर्क कर रहे हैं या नहीं, हम लोग ये चेक करते हैं इस स्टेप में। देन इज 10th इज एप्लीकेशन डेवलपमेंट। द फाइनल स्टेप इज टू क्रिएट अ यूजर फ्रेंडली ऐप और डैशबोर्ड। ऑब्वियस बात है, अब पूरा आईटी सिस्टम हो गया, अभी जो फार्मर है उसको आना चाहिए ना। देखो अभी मेरे नाना जी दादाजी, उनको मराठी आती है, हिंदी आती है, सो ऐसे नहीं कि हम लोग ने ऐप बना दिया और उनको इंग्लिश में से वो कुछ समझ ही नहीं रहे कहाँ से क्या करना है। तो क्या करना है, हमें यूजर फ्रेंडली ऐप बनाना है। ओके, तो जिसमें सब चीज उनको अच्छे से दिखे और उसके थ्रू वो वर्क कर पाए। ओके, थैंक यू।